नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमय इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई के बारे में और एआई का प्रयोग महाभारत काल में भी हुआ था। तो चलिए बात करते हैं एआई के बारे में, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है और हर क्षेत्र में अपनी पकड़ भी बना रही है। अमेरिकन वेंचर कैपिटल फर्म सिकोया कैपिटल के मुताबिक 2030 तक एआई एक प्रोफेशनल राइटर से बेहतर आर्टिकल लिखने में सक्षम होगा। इसके अलावा कई अन्य कामों में भी दक्ष होगा। ऑनलाइन डेटाबेस स्टेटिस्टा के मुताबिक एआई का मार्केट रेवेन्यू 2025 तक करीब 100 खरब से ज़्यादा होने की भी संभावना है। दोस्तों, एआई के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां वर्किंग एम्प्लॉयज को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है, वहीं पढ़ लिख कर जॉब ढूंढ रहे युवाओं को नौकरी के अवसर कम होने की चिंता सता रही है। ऐसे में अगर आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो खुद को नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स से लैस करना बेहद ज़रूरी है, वरना पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए आज ज़रूरत की खबर में बात करेंगे कि एआई हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। साथ ही जानेंगे कि एआई किन क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है, अर्थात अपनी इस दौर में रिलेवेंट बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात किया गया, उनसे सवाल पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो उन्होंने जवाब में कहा, एआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। इसमें मशीनों में इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित की जाती है। एआई मशीनें या टूल्स इंटरनेट पर मौजूद डेटा के आधार पर आउटपुट देते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने वर्ष 1950 में भविष्यवाणी की थी कि कुछ दशकों के भीतर कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की नकल करेंगे, और आज एआई के रूप में हम उस भविष्यवाणी को सच साबित होते हुए भी देख रहे हैं। एआई नौकरियों को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि काम करने के तरीके को बदल रहा है। जो लोग इस बदलाव को अपनाएंगे, अपनी स्किल्स अपग्रेड करेंगे, वे भविष्य में रिलेवेंट बने रहेंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझें, इससे दूर ना भागें। दोस्तों, एक और सवाल पूछा गया कि क्या एआई हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और कर रहा है तो कैसे? तो जवाब में उन्होंने कहा, एआई आज हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी हमारे सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आज एआई का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड कंटेंट और विज्ञापन देखते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां एआई की मदद से यूजर्स की पसंद के आधार पर उन्हें उसी तरह के प्रोडक्ट्स सजेस्ट करती है। यानी सोशल मीडिया या ई कॉमर्स कंपनियों की एल्गोरिदम आपके सोचने, समझने और सर्च करने के आधार पर भी काम करती है, जो हर एक यूजर के अनुसार अलग अलग होती है। दोस्तों, फिल्मों में भी एआई का इस्तेमाल करके स्पेशल इफेक्ट, कैरेक्टर और स्टोरी लाइन बनाई जाती है। तो उनसे तीसरा सवाल किया गया कि नौकरी पेशा वाले लोगों को एआई से क्या खतरा है, तो जवाब था, एआई मशीनें इंसानों की तुलना में अधिक तेज, कुशल और सटीकता से काम करने में सक्षम हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ी आशंका यही जताई जा रही है कि एआई लोगों की नौकरी ले सकता है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा।
एआई लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल बताते हैं कि मशीनें डेटा के आधार पर पैटर्न और पूर्वानुमान करती हैं और इसी के आधार पर काम करती हैं, लेकिन इंसानी दिमाग अभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एआई इंसानों की मदद कर सकता है, लेकिन यह इंसानों की जगह नहीं ले सकता। और दोस्तों, ये तो सच ही है। एआई के दौर में रिलेवेंट बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है कि एआई से नौकरी पेशा लोगों पर खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे में एआई के दौर में रिलेवेंट बने रहने के लिए खुद को समय के साथ अपग्रेड रखना जरूरी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एआई बहुत सी चीज़ें कर सकता है, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी, इमोशंस और सोचने समझने की क्षमता का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी क्रिएटिविटी और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दें। एआई जॉब्स को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन लीडरशिप और टीम वर्क जैसी भूमिकाओं को नहीं निभा सकता। इसलिए ये हमेशा रिलेवेंट बने रहेंगे। इसके अलावा एआई के साथ मिलकर काम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करें। वेबिनार और सेमिनार में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, लकीर के फकीर ना बने, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलें। हर नई टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करें। एआई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई के इस्तेमाल से जुड़े कोर्स करें। अपने प्रोफेशनल काम में एआई का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि एआई का काम आपके काम को आसान बनाना है। एआई से डरे नहीं, उसे अपने लिए इस्तेमाल करने का हुनर सीखें। अपने अंदर यूनिक स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें। वह काम ना सीखें जो एआई कर सकता है, वो करें जो सिर्फ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि एआई का किन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? एआई लगभग हर एक इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकता है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव और भी देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में एआई का असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जैसे कि आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मीडिया और कंटेंट क्रिएशन, हेल्थ केयर और मेडिसिन, शिक्षा और ई लर्निंग, मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स में, कस्टमर सर्विस और सपोर्ट में, मार्केटिंग और विज्ञापन में। कैसे महाभारत काल से होते आ रहा है। महाभारत के इस श्लोक में लिखा है, एआई और चंद्रयान का रहस्य अब जाकर दुनिया को समझ आया है। क्या आप मान सकते हैं कि एआई, लाइव सैटेलाइट ट्रांसमिशन और चंद्रयान जैसे मिशन की कल्पना 5000 साल पहले महाभारत में की जा चुकी थी? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास द्वारा कहा गया एक श्लोक आज के वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल रहा है। अब जाकर दुनिया समझ पाई है कि संजय दृष्टि महज दिव्य वरदान नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी की रूपरेखा थी। वह रहस्यमय श्लोक जो एआई और लाइव ट्रांसमिशन की ओर इशारा करता है, तत्र स्थितो महाराज दृष्ट्वा युद्धम महात्मनाम संजयो धर्मराजाय सर्वम आख्यातवाम ततः। अर्थात, हे महाराज, संजय वहीं स्थित रहकर युद्ध भूमि में घटित हर दृश्य को देख और जानकर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा सुनाता है। संजय दूर से ही बैठे हुए धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, जैसे वे स्वयं वहां मौजूद हों। आज के आधुनिक युग में यदि इस श्लोक की तुलना करें तो स्पष्ट होता है कि संजय की दिव्य दृष्टि ही आज का सैटेलाइट लाइव वीडियो जो बिना युद्ध भूमि में गए वह हर संवाद और हर क्रिया देखते और सुनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज एआई आधारित रिमोट सेंसिंग सिस्टम
तो दोस्तों, क्या संजय ही थे भारत के पहले एआई इंटरफेस? एआई का मूल उद्देश्य है डेटा को संशोधित कर सटीक उत्तर देना। ठीक वही कार्य उस समय संजय कर रहे थे। कैसे? जैसे कि युद्ध का लाइव वर्णन, संवादों को दोहराना, नायकों के मन की बातों की जानकारी। तो दोस्तों, इससे यह धारणा और अधिक मजबूत प्रतीत होती है कि शायद एआई का आदिकल्प महाभारत युग में ही दर्शन रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था। जब संजय ने बताया चंद्रमा पर युद्ध, एक अन्य प्रसंग में जब अर्जुन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं और संजय कहते यथा चंद्रमसो मूर्धीर्न दीप्यते तेजसा युतम, यानी उनका अस्त्र ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा के शिखर पर प्रकाश फूट पड़ा हो। इसका एक संभावित अर्थ ये भी हो सकता है कि यह चंद्रमा पर रोशनी, प्रभाव या घटना का संदर्भ है। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि यह चंद्रयान जैसे मिशन की रूपकात्मक भविष्यवाणी हो सकती है। जब अस्त्र पृथ्वी से चंद्र पर प्रभाव करता है तो वह लूनर इम्पैक्ट मिसाइल या इमेजिंग की तर्ज पर समझा जा सकता है। सिर्फ कल्पना नहीं, यह है साइंटिफिक विजन। ऋषि व्यास और संजय केवल आध्यात्मिक नहीं, अभूतपूर्व वैज्ञानिक दृष्टा थे। दोस्तों, महाभारत में कई बार विमान, यंत्र, ध्वनि चालन जैसे शब्द मिलते हैं। वेदों में अग्नि की गति से तेज गमन और स्वर्गारोहण यंत्र का उल्लेख भी मिलता है। ये सभी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स उस युग में दिव्य माने गए हैं, लेकिन आज उन्हें विज्ञान की भाषा में पढ़ा और समझा जा सकता है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या एआई और स्पेस टेक महाभारत से प्रेरित है? दोस्तों, नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक में एंशिएंट इंडियन साइंस पर रिसर्च शुरू की थी। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि महाभारत की कथाएं केवल धर्म नहीं, भविष्य के विज्ञान की पूर्व रूपरेखा है। धर्म और विज्ञान क्या भारत का प्राचीन चमत्कार है? दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो देखा वह केवल ध्यान या दिव्यता नहीं थी, बल्कि वह एक गहन आंतरिक विज्ञान और गुप्त तकनीक आधारित ज्ञान था। आज जब लोग एआई, सैटेलाइट और चंद्रयान की बात करते हैं तो यह समझना चाहिए कि उसकी नींव भारतीय प्राचीन शास्त्र, ग्रंथ और वेदों में बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।